This is chapter 3, pair of linear equations in two variables. ये चैप्टर नेम है. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का. अब रिलेटेड चैप्टर क्या है? आपके चैप्टर में जो इक्वेशंस मिलेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे. तो इसकी डिफिनीशन नोट करनी, लर्न करनी है. ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables is said to form a system of simultaneous linear equation. ये डिफिनीशन है, इसको नोट करना है. जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर x और y में हैं तो इनके लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are real numbers. ये रियल नंबर्स हैं. अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं? Here is two method to solve. इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के टू मेथड्स होते हैं. एक होता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड. तो ग्राफिकल मेथड ग्राफ पेपर पर बताया जाएगा, अभी बाद में बताएंगे. पहले अलजेब्रिक मेथड बताया जाएगा. इसके पहले कुछ कंडीशंस होती हैं, इनको नोट करना. दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. A system of simultaneous linear equations is said to be consistent. Consistent तब कहलाएगा if it has at least one solution. ये जो simultaneous equations के कम से कम एक solution हो. कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन होता है तो उसे कॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहेंगे. सेकंड है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम. ए सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन. अगर सिमल्टेनियस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन न हो, इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन न हो, उस पोजीशन में इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा. अब अलजेब्रिक मेथड के तीन तरीके होते हैं. अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं. Method of elimination by substitution, method of elimination by equating the coefficients, method of cross multiplication. तो इसमें से फर्स्ट मेथड पहले हम बता रहे हैं, इसको समझिए. मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो क्या करेंगे? ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अब ये लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 3y को लेफ्ट हैंड में रहने दें, 2x को राइट हैंड में ले जाएंगे तो 2x राइट हैंड में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -2x. y इज इक्वल टू y एंड 3 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में ये डिवीजन में चला जाएगा. 9 - 2x/3.
अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी दी गई है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 3 जा 9x प्लस 4 9 जा 36 माइनस 4 2 जा 8x इज इक्वल टू 5। 9x माइनस से 8x इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 36 इज इक्वल टू 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू 15 माइनस 36, x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6 में 5 निकल गया 1, 3 में से 1 निकल गया 2, x इज इक्वल टू माइनस 21। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें या 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की जगह पर माइनस 21, तो 2x दिया है तो 2 इंटू माइनस 21 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये आ जाएगा माइनस 42 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9 प्लस 42, 3 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 51, तो y इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू ये 17 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 21, y इज इक्वल टू 17, ये आंसर हो जाएगा। आपको ये होमवर्क में 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, इनके आंसर ये दिए गए हैं, तो निकाल करके व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। अब ये सेकेंड मेथड है, अदर मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को इक्वल करके सॉल्व करने वाला। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 5 का एलसीएम 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, दैट विल बी 24, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसी को लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 एंड इक्वेशन 2 बाय 24, x बाय 10 इंटू 10 प्लस y अपॉन 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 14 इंटू 10।
तो 10 और 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। ये इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से इक्वेशन 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, x अपान 8 इंटू 24 प्लस y अपान 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 15 इंटू 24। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 2 जा 30 एंड 6 360। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 में इक्वेशन 3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, ये इक्वेशन 3 है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360, ये इक्वेशन 4। अब x और y में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। मान लीजिए y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहें, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इक्वेशन 3 को अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 280। 4 को ऐसे ही लिख लेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए। अब ये देखेंगे साइन किस टाइप के, दोनों में अगर सेम साइन हो तो बाई सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, अपोजिट साइन होते हैं तो बाई एडिंग करेंगे। तो इसमें करेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0, 6 में 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया 8, माइनस 80, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू ये 80 आ गई। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें, substituting value of x in equation 3, तो ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, x की जगह पर 80 लिखेंगे, प्लस 2y इज इक्वल टू 140, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 140 माइनस 80, 2y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 दैट विल बी 30। तो ये आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 30। अदर क्वेश्चन देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन है, इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब यहां पर 2/3y है, यहां पर 2/y है, तो नमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो डिनोमिनेटर यानी इस पूरे इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x को इक्वल करना होता तो इक्वेशन 1 को 3 से, इस इक्वेशन 1 को, चूंकि इसका नमरेटर 3 है तो 3 2 जा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते अगर x को इक्वल करना होता। अब यहां पर हम y को इक्वल कर रहे हैं, नमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर में यहां 3, यहां पर नहीं, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6, 1/3 से यानी 1/3 इंटू 3/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 0। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर ये टर्म इक्वल हो गया और सेम साइन है, इसलिए बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम साइन में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अपोजिट साइन में ऐड किया जाता है। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2/x माइनस ये माइनस और ये 1/x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 0 यानी 1/6। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 में से 1 निकल गया, 1/x इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 6, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। x की जगह पर 6 लिखेंगे, 3/6 प्लस 2/y इज इक्वल टू 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 प्लस 2/y इज इक्वल टू 0, 2/y इज इक्वल टू माइनस 1/2। 1/2 राइट हैंड में ट्रांसपोज होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -4। ये होमवर्क कंप्लीट करें, कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। ओके।